नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा पर्व 2021-22 की तैयारी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 7 विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न 1, परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी तल से टकराकर एक निश्चित दिशा में लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, विद्युत सेल के उपयोग लिखिए। विद्युत सेल का उपयोग टार्च, घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, किन्हीं दो पादप तंतुओं के नाम लिखिए। उत्तर है रुई और जूट। जूट को हम पटसन भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, संतुलित आहार किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, कमजोर दृष्टि अंधेरे में कम दिखाई देना किस विटामिन की कमी के लक्षण हैं? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो है हमारी दृष्टि कमजोर हो जाती है और अंधेरे में कम दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 6, बूझो एक पारदर्शी वस्तु जैसे कोई कांच की छाया बनाना चाहता है, क्या उसे सफलता प्राप्त होगी? अपने उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, बूझो एक पारदर्शी वस्तु की छाया बनाना चाहता है तो उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि छाया केवल अपारदर्शी वस्तु को ही बनती है। छाया बनने के लिए वस्तु का अपारदर्शी होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, उन जड़ों के नाम लिखिए जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। उत्तर है गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम आदि। प्रश्न क्रमांक 8, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा दुराग्र संधि। अगला प्रश्न है, पेरिस्कोप का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों द्वारा शत्रु की गतिविधि देखने के लिए होता है। प्रश्न क्रमांक 10, विद्युत बल्ब के किस भाग को तंतु कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण में प्रतिबिंब दिखना किस परिघटना का उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा दर्पण में प्रतिबिंब का दिखना प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है ना? प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर क्या आएगा? परावर्तन। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, इसका थोड़ा सुधार लें, ये हो जाएगा परावर्तन, है ना। प्रश्न क्रमांक 12, प्रोटीन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? है ना। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना और त्वचा की बीमारियां व पेचिश आदि। ये जो है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक के समान ध्रुवों को एक दूसरे के समीप लाने पर क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा चुंबक के समान ध्रुवों को एक दूसरे के समीप लाने पर उनमें प्रतिकर्षण होता है ना। यदि चुंबक के असमान ध्रुव होंगे तो उनमें क्या होगा? आकर्षण होता है और समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्रश्न क्रमांक 14, जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जड़ों का मुख्य कार्य है मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।